नमस्कार दोस्तों, अभी रिसेंट्स में भारत सरकार का एक बहुत बड़ा डिसीजन था आईएनएस जतायु के नाम से, जो नेक्स्ट वीक जो है स्टेशन होगी लक्षद्वीप मिनिकॉय आइलैंड्स में दोस्तों। तो आज के इस वीडियोस के माध्यम से हम लोग भारत और मालदीव्स का रिलेशन जो आज से कुछ ही समय पहले जो काफ़ी बिगड़ा हुआ था और अभी भी बिगड़ा ही हुआ है दोस्तों। और इसके साथ साथ आप सभी को पता है कि मालदीव्स जो है राइट नाउ वो प्रो चाइना जो गवर्नमेंट है उसको लीड कर रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मालदीव्स जो है इतना ज़्यादा कर्ज ले रही है चाइना से कि चाइना की कई सारी बातों को जो है मालदीव्स को मानना पड़ रहा है। तो क्या इसका इम्पैक्ट भारत पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो ये भी एंगल समझेंगे। और क्या ये जो आईएनएस जतायु है ये एक मिलिट्री बेस जो मतलब कि बन चुका है, जो नेक्स्ट वीक में आपका स्टेशन होगा, तो ओवरऑल क्या ये मिलिट्री बेस पहला है लक्षद्वीप के लिए या इससे पहले भी मिलिट्री बेस बन चुका है? और ये मिलिट्री बेस बनने के बाद क्या लक्षद्वीप का जो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल जो कंसर्न है उसका माहौल क्या बिगड़ सकता है? तो ये भी एंगल नॉर्मली हम लोग देखेंगे ओवरऑल दोस्तों। आप सभी को मालूम है दोस्तों कि रिसेंट्स में भारत और मालदीव्स का जो रिलेशन है वो बिगड़ता ही चला गया, और बिगड़ना भी था बिकॉज एक बैड स्टेटमेंट आया था हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, तो वो होना भी था ओवरऑल। और मालदीव्स जो आपका देश है ये कम्प्लीटली जो है आपका टूरिज्म पे जो है डिपेंड करता है। और चाइना क्या कर रही है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा उधार दे करके अपने जो है सिकंजे में फंसा रही है, अपने चुंगल में फंसा रही है दोस्तों। इसके रिगार्डिंग आईएमएफ का भी एक बहुत बड़ा रिपोर्ट आया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। अब अगर ये बात भारत की मीडिया कहती तो चलो मान लेते कि भारत की मीडिया कह रही है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आईएमएफ का जब एक रिपोर्ट आता है कि मालदीव जो है बहुत ही ज़्यादा डेट क्राइसिस में है, चाइना से जो है काफ़ी ज़्यादा कर्ज ले रही है, तो ये खतरा का बात है दोस्तों। तो इसी बीच में अगर भारत सरकार ये डिसीजन ली और नेक्स्ट वीक जो स्टेशन हो रहा है आईएनएस जतायु, तो ये काफी बेहतरीन डिसीजन है ताकि वो इंडियन ओशियन रीजन पे, स्पेशली आप देख सकते हैं कि इसके नीचे पूरा कंप्लीट इंडियन ओशियन रीजन आपको मिल जाएगा। और ये जो आईएनएस जतायु ये स्टेशन कहां पे होगी, तो आपका मिनिकॉय आइलैंड्स पे होगा। और ये जो मिनिकॉय आइलैंड है दोस्तों लक्षद्वीप का, बहुत ही ज्यादा जियोपॉलिटिकल एंगल और स्ट्रैटेजी के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों मिनिकॉय आइलैंड, और काफी खूबसूरत भी है। आप इसका एक मैप भी देख सकते हैं कि क्या शेप में आपका बना हुआ है। और इस पार्टिकुलर मिनिकॉय आइलैंड पे ही आईएनएस जतायु जो है स्टेशन होगी ताकि आसानी से जो है चारों तरफ नजर रखा जा सके और इंडियन ओशियन रीजन में जो वाटर का जो भी मैटर है उस पे भी जो है यहाँ पर कंट्रोलिंग किया जा सकेगा भारत सरकार के द्वारा। तो ये काफी बेहतरीन डिसीजन है हमारे भारत सरकार का ओवरऑल। इसके साथ साथ लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो ये तो एक आइलैंड का एक क्या कह सकते हैं खजाना है, जहां पर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को काफी ध्यान में रखा जाता है। और अब तो हम ये भी बात करेंगे कि टूरिज्म सेक्टर को इतना ज़्यादा अच्छे से बूस्ट किया जाए कि यहाँ का जो इकोनॉमी है वो डेवलप हो, और इसके साथ साथ भारत का भी जो इकोनॉमी है वो भी डेवलप किया जाए। और भारत सरकार इसके लिए कदम भी जो है उठा ही रही है दोस्तों ओवरऑल। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि क्या आईएनएस जतायु ये पहला आपका मिलिट्री बेस है आपके लक्षद्वीप में, तो आंसर है बिल्कुल नहीं। इससे पहले भी 4 बेस ऑलरेडी बन चुका है मिलिट्री बेस, ये 5वें नंबर का है आईएनएस जतायु। इससे पहले है अगर आपका बात करेंगे तो आईएनएस द्वीप रक्षक के नाम से। और बेसिकली दोस्तों अगर हम बात करें आईएनएस द्वीप रक्षक का, तो ये आपका कमांड कहां पे है नेवल, तो ये आपका कवरत्ती आइलैंड्स में है दोस्तों। तो कई सारा मैंने आपको बताया आइलैंड का नाम, जिसमें कवरत्ती आइलैंड भी काफी फेमस है, और उसके बाद सबसे ज्यादा जो फेमस है आपका मिनिकॉय आइलैंड फेमस है, जहां पर रिसेंट का आईएनएस जो है स्टेशन होगा दोस्तों ओवरऑल। ये आपका मिनिकॉय आइलैंड का जो है फिर से एक बार मैप। इसके साथ साथ दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि भारत के लक्षद्वीप से मालदीव्स का डिस्टेंस कितना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें मालदीव्स से लेकर के अगर हम बात करें लक्षद्वीप का डिस्टेंस, तो ये नॉर्मल दोस्तों आपका 754 किलोमीटर है, ये आपको रिमेंबर रखना है। और लक्षद्वीप जो आइलैंड है ये अपने खूबसूरती के लिए, ये अपने इकोलॉजी के लिए पूरे वर्ल्ड भर में काफ़ी फेमस है। और कहा जाता है कि मलयालम लैंग्वेजेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चलता है। और इसके साथ साथ लाखों आइलैंड यहाँ पर छोटा छोटा जो है प्रेजेंट है दोस्तों, और इसी चीज़ को जो है यहाँ के लोकेशन को खूबसूरत बनाता है। यहाँ का पॉपुलेशन बहुत लेस है, तो क्या पॉपुलेशन लेस होने के कारण यहाँ पर अगर मिलिट्री बेस बना रहे तो उसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आंसर है बिल्कुल नहीं। यहाँ पर बेसिकली
बेसिकली ये 5वां जो बेस बनाने का जो मेन कारण है, ताकि हम चाइना और साथ साथ मालदीव्स को जो है मतलब कि उसको खबर मतलब कि रख सकें उसके ऊपर, और साथ साथ इंडियन ओशन जो रीजन है उस पर अपना काबू बना पाएँ। और इससे पहले भी मैंने बताया कि 4 बेस ऑलरेडी बना हुआ है, और ये एक डिसीजन जो बहुत ही बेहतरीन लेवल पे डिसीजन है। और स्पेशली मिनिकॉय आइलैंड हमेशा आप याद रखिएगा लक्षद्वीप का जियोपॉलिटिकल और स्ट्रैटेजी के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है भारत के लिए। तो ये पॉइंट्स को आपको रिमेंबर रखना ओवरऑल दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आईएमएफ के रिगार्डिंग, तो मैंने शुरू में ही बताया वीडियोस का कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने मालदीव्स को लेकर के काफ़ी सारा स्टेटमेंट दिया, लाइक वहाँ के जीडीपी को, लाइक वहाँ का टूरिज्म सेक्टर्स और भी चीज़ों को दिया। तो मालदीव्स अभी क्या कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चाइना से जो है पैसा लेकर के अपने देश में खर्च कर रही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट अभी तो नहीं पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट बाद में पड़ेगा। बिकॉज आप सभी को पता है दोस्तों कि चाइना वो कंट्री है जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्री या छोटी छोटी कंट्री को अपने कर्ज दे करके वो फंसा देती है, और बाद में फिर क्या होता है कि उसके लोकेशंस को जो है वो एक्वाइर्ड कर लेती है। जैसे आप सभी को पता होगा कि श्रीलंका में इससे पहले क्राइसिस आया था, तो श्रीलंका में एक पोर्ट है हम्बनतोता पोर्ट के नाम से, जिसमें मैक्सिमम जो शेयर है वो आपका चाइना का है। उसी तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान में एक पोर्ट है आपका ग्वादर पोर्ट के नाम से, तो वहां पर भी क्या है कि चाइना ने सेम काम किया कि अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग वहां पर फंडिंग दिया, और बाद में जब वो पैसा पे नहीं कर पाई कंट्री, तो उसको क्या कर दिया कि वहां का लैंड को अक्वायर्ड कर लिया गया, या वहां पे शेयरिंग अपना जो है बना लिया गया और उसको जो है कब्जे में ले लिया गया। तो ये आपका ग्वादर पोर्ट और इसके साथ साथ आपको हम्बनतोता पोर्ट ये रिमेंबर रखना है। और एक और बात है दोस्तों कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है मालदीव्स के, ये आपका एंटी इंडिया है, ये रिमेंबर आप रखिएगा। म्यूजो इनका नाम है, ये एंटी इंडिया है, और ये अभी क्या बन रहे हैं, ये प्रो चाइना बन रहे हैं। लेकिन इसको ये नहीं मालूम है कि चाइना जो है किसी का नहीं है, चाइना जो है किसी का सगा हुआ ही नहीं, सबसे पहली बात। और इसी तरह अमेरिका भी सेम कहानी है। तो अभी तो भारत और अमेरिका का रिलेशन अच्छा है, लेकिन चाइना जो है, चाइना वो कंट्री है मतलब ये किसी का सगा नहीं है, कि मतलब कि चाइना किसी का सगा नहीं है, ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिसको चाइना ने ठगा नहीं है। मतलब ये कहने का मतलब ये है मेरा, पाकिस्तान से लेकर के मतलब कह सकते हैं अमेरिका तक, अमेरिका को भी मतलब कि झोल झाल किया है, ऐसा नहीं है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे, अभी बीच में रशिया से हाथ मिलाया फिर हटा दिया, इसके बाद फिर भारत से तो चलते रहता है अनबन, लेकिन अभी जो है मालदीव्स का हाथ पकड़ा है। अभी मालदीव्स वाला सोच रहा है कि मेरा साथ ही है, मेरा साथ है, साथ देगा, लेकिन कब ये डसेगा कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसा सगा किसी का नहीं है जो किसी को मतलब कि हर किसी को ही ठगा नहीं है, मतलब कहानी याद रखिएगा। तो अब आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है। लेकिन भारत सरकार का जो डिसीजन है बहुत ही बेहतरीन लेवल पे है, और मिनिकॉय आइलैंड मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको याद रखिएगा। तो आज की इस वीडियोस के माध्यम से मैंने आईएनएस जतायु के बारे में और इसके साथ साथ लक्षद्वीप, मालदीव्स का एंगल और साथ साथ चाइना का एंगल मैंने डिस्कस किया। हमारे साथ आप बने हुए रहें, जुड़े हुए रहें। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।